हेलो बच्चा पार्टी वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी जी क्लासेस। तो बच्चों आज के इस नए वीडियो लेक्चर में यहाँ पर बच्चों हम स्टडी करने वाले हैं बायो सेवर्ट के नियम के बारे में, जो आप सभी लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो बिना देरी के इस वीडियो को यहाँ पर बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम स्टडी करने वाले हैं इस टॉपिक के अंदर में इसके इम्पॉर्टेंट फिगर के बारे में, और उसी फिगर के अकॉर्डिंग यहाँ पर बच्चों हम बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करने वाले हैं बायो सेवर्ट के नियम के बारे में और इसके इम्पॉर्टेंट फार्मूले के बारे में। जहाँ पर बच्चों आपसे लोग बेहतरीन तरीके से स्टडी करते हैं कि बायो सेवर्ट का यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट फार्मूला होता है B इक्वल टू म्यू नॉट आइडियल साइन थीटा डिवाइड बाई 4πr²। इसी फार्मूले को यहाँ पर बच्चों बायो सेवर्ट का इम्पॉर्टेंट फार्मूला कहते हैं। इस फार्मूले को ऑब्टेन करने के लिए यहाँ पर बच्चों हम सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट फिगर बनाने वाले हैं। तो इस केस में यहाँ पर बच्चों हम कंसीडर करने वाले हैं कि ये जो आपका चालक होता है, इसी चालक को यहाँ पर बच्चों हम अनंत लंबाई का धारावाही चालक कहते हैं। इस अनंत लंबाई धारावाही चालक के अंदर में जो प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा होती है, उस विद्युत धारा को यहाँ पर हम इस तरीके से स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों आप सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर हम इस अनंत लंबाई धारावाही चालक के अंदर में विद्युत धारा आई को इस तरीके से प्रवाहित करते हैं, तो यही जो आपका चालक होता है, इसी चालक को यहाँ पर बच्चों हम धारावाही चालक कहते हैं। और इस केस में यहाँ पर आप सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि इस चालक के चारों तरफ इस तरीके से वृत्ताकार पथ में एक आपका क्षेत्र उत्पन्न होता है। उसी क्षेत्र को यहाँ पर बच्चों हम चुंबकीय क्षेत्र B कहते हैं। तो इस केस में यहाँ पर हम फाइंड करने वाले हैं कि इस अनंत लंबाई धारावाही चालक के कारण अगर हम इस फार्मूले को जनरेट करना चाहें तो किस तरीके से जनरेट कर सकते हैं, इसी के बारे में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम सबसे पहले इस अनंत लंबाई धारावाही चालक के अंदर में एक छोटी सी लेंथ कट करने वाले हैं, जिस लेंथ को यहाँ पर बच्चों हम अल्पांश लेंथ कहते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर बच्चों हम इस अनंत लंबाई धारावाही चालक में से एक छोटी सी लेंथ कट करते हैं। इसी लेंथ को यहाँ पर बच्चों हम छोटी सी लेंथ DL कहते हैं। यहाँ पर हम एक पॉइंट कंसीडर करते हैं, इसी पॉइंट को यहाँ पर हम O पॉइंट कहते हैं। O पॉइंट से R डिस्टेंस पर यहाँ पर बच्चों हम एक अनदर पॉइंट कंसीडर करते हैं, जिस पॉइंट को यहाँ पर हम P पॉइंट कहते हैं। O पॉइंट से लेकर के P पॉइंट तक की यहाँ पर जो दूरी होती है, इसी दूरी को यहाँ पर हम स्मॉल r दूरी कहते हैं। यहाँ पर बच्चों आप सभी लोग साथ साथ ये भी जानते हैं कि ये जो आपकी छोटी सी अल्पांश लंबाई होती है और ये जो आपकी डिस्टेंस r होती है, इनके बीच में यहाँ पर एक कोण बनता है। इसी कोण को यहाँ पर बच्चों हम थीटा कोण कहते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो आपका फिगर होता है वो बन करके तैयार हो जाता है। अब इसी फिगर के अकॉर्डिंग यहाँ पर बच्चों हम इस फार्मूले को जनरेट करने वाले हैं। तो यहाँ तक आप सभी लोग अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर हम बात करने वाले हैं इसी फिगर के अकॉर्डिंग कि ये फार्मूला आप सभी लोग किस प्रकार से यहाँ पर जनरेट करने वाले हैं। तो एक बार यहाँ तक अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। तो यहाँ पर बच्चों आप सभी लोगों ने अच्छी तरह से इस इम्पॉर्टेंट फिगर के बारे में नोट कर लिया होगा। अब यहाँ पर बच्चों हम बात करने वाले हैं कि इस फिगर का यूज़ करके यहाँ पर हम ये फार्मूला किस तरीके से जनरेट करने वाले हैं। तो यहाँ पर बच्चों आप सभी लोगों ने इस वीडियो के जस्ट प्रीवियस वीडियो लेक्चर में अच्छी तरह से स्टडी किया है ऑस्टेट के प्रयोग के अंदर में कि यहाँ पर जो प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा आई होती है, ये विद्युत धारा आई इस चुंबकीय क्षेत्र B के समानुपाती होती है। अगर हम I का मान बढ़ाते हैं तो B का मान बढ़ जाता है, अगर हम I का मान कम करते हैं तो B का मान कम हो जाता है। तो इन दोनों टर्म को यहाँ पर बच्चों आप मैथमेटिकल फॉर्मेट में इस तरीके से लिखने वाले हैं, चुंबकीय क्षेत्र B समानुपाती होता है विद्युत धारा I के। इसको यहाँ पर हम इस तरीके से समीकरण नंबर फर्स्ट कंसीडर करते हैं। इसी टाइप से यहाँ पर बच्चों हम बात करने वाले हैं कि ये जो आपकी छोटी सी लंबाई DL होती है, जिसे हम अल्पांश लंबाई कहते हैं, ये लंबाई इस चुंबकीय क्षेत्र B के समानुपाती होती है। अगर हम इसकी लेंथ को यहाँ पर बढ़ाते हैं तो B का मान बढ़ जाता है, अगर हम इस लेंथ को यहाँ पर इस तरीके से कम करते हैं तो B का मान कम हो जाता है। तो इन दोनों टर्म को यहाँ पर बच्चों हम सेम तरीके से इसी फॉर्मेट में लिखने वाले हैं। तो यहाँ पर बच्चों आप कह सकते हैं कि ये जो आपका चुंबकीय क्षेत्र B होता है वो छोटी सी लंबाई अल्पांश लंबाई DL के समानुपाती होता है।
इसको यहाँ पर हम इस तरीके से समीकरण नंबर 2 कंसीडर करते हैं। इसी टाइप से यहाँ पर बच्चों हम बात करने वाले हैं इस थीटा के बारे में। तो यहाँ पर आप सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर हम कोई भी इस तरीके से धारावाही चालक लेते हैं तो इसमें जो आपको चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त होता है वो इसके लंबवत दिशा में प्राप्त होता है। इसीलिए यहाँ पर बच्चों हम थीटा की जगह पर साइन थीटा कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों आप कह सकते हैं कि ये जो आपका चुंबकीय क्षेत्र बी होता है इस साइन थीटा के समानुपाती होता है। अगर हम साइन थीटा का मान बढ़ाते हैं तो बी का मान बढ़ जाता है, अगर हम साइन थीटा का मान कम करते हैं तो इस बी का मान यहाँ पर कम हो जाता है। तो इन दोनों टर्म को यहाँ पर बच्चों मैथमेटिकल फॉर्मेट में सेम तरीके से लिखने वाले हैं। तो यहाँ पर बच्चों आप लिख सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र बी समानुपाती होता है साइन थीटा के, और इसको यहाँ पर हम इस तरीके से समीकरण नंबर 3 कंसीडर करते हैं। इसी टाइप से यहाँ पर बच्चों हम बात करने वाले हैं इस दूरी r के बारे में। तो यहाँ पर आप सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर हम इस P पॉइंट को यहाँ से दूर ले जाते हैं तो इस केस में चुंबकीय क्षेत्र का मान घट जाता है। अगर हम इसी P पॉइंट को इस तार के समीप लाते हैं तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ जाता है। तो इस केस में यहाँ पर बच्चों आप कह सकते हैं कि ये जो आपकी दूरी r होती है अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं और उसके बाद में P पॉइंट को इस तरीके से दूर ले जाते हैं तो यहाँ पर B का मान कम होता है। अगर हम पास लाते हैं तो B का मान यहाँ पर बढ़ जाता है। तो इस केस में यहाँ पर बच्चों आप कह सकते हैं कि ये जो आपका चुंबकीय क्षेत्र होता है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जिसको यहाँ पर बच्चों मैथमेटिकल फॉर्मेट में इस तरीके से लिखने वाले हैं चुंबकीय क्षेत्र B व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/r² के। इसको यहाँ पर बच्चों हम इस तरीके से समीकरण नंबर 4 कंसीडर करते हैं। अगर हम सभी समीकरण को यहाँ पर आपस में कंबाइन करते हैं तो ये आपको यहाँ पर इम्पॉर्टेंट रिजल्ट प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम नई लाइन से लिखने वाले हैं समीकरण 1, 2, 3 व 4 से। यहाँ से बच्चों हम लिखेंगे समीकरण 1, 2, 3 व 4 से इन सभी को आपस में हम कंबाइन करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों आप जानते हैं कि जो आपका चुंबकीय क्षेत्र B होता है वो समानुपाती होता है विद्युत धारा I के, छोटी सी लेंथ dl के और साइन थीटा इसके समानुपाती होता है। लेकिन यहाँ पर जो आपकी दूरी r² होती है इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इस केस में यहाँ पर आप जानते हैं अगर हम इस साइन को यहाँ पर हटाते हैं तो एक नियतांक वैल्यू आती है, उस नियतांक वैल्यू को यहाँ पर बच्चों हम k कहते हैं। तो इस केस में यहाँ पर हम इस फार्मूले को थोड़ा और आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम जब इस साइन को हटाते हैं तो यहाँ पर इक्वल का साइन आता है और यहाँ पर आपका एक नियतांक आता है, जिस नियतांक को यहाँ पर हम k से कंसीडर करते हैं। और यहाँ पर आपका फार्मूला चलता है आइडियल साइन थीटा डिवाइड बाई r² होता है। यही जो आपका फार्मूला होता है इसी फार्मूले को यहाँ पर बच्चों हम बायो-सावर्ट का फार्मूला कहते हैं। यहाँ पर आप जानते हैं k की यहाँ पर जो वैल्यू होती है उस वैल्यू को यहाँ पर बच्चों हम साइड में लिखने वाले हैं, जहाँ k बराबर यहाँ से बच्चों आपका कांस्टेंट की वैल्यू होती है μ0 डिवाइड बाई 4 पाई और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ से बच्चों आपकी चलती है 10⁻⁷ न्यूटन एम्पियर स्क्वायर। तो इस तरीके से यहाँ पर बच्चों हम इस k की वैल्यू को उठा करके यहाँ पर पुट कर देंगे तो ये आपको यहाँ पर इम्पॉर्टेंट रिजल्ट मिल जाता है। तो इस तरीके से नई लाइन से यहाँ पर बच्चों हम लिखने वाले हैं b इक्वल टू इस k की जगह पर ये वैल्यू यहाँ पर हम पुट करने वाले हैं μ0 डिवाइड बाई 4 पाई इंटू आइडियल साइन थीटा डिवाइड बाई r²। इसी फार्मूले को यहाँ पर बच्चों हम बायो-सावर्ट का इम्पॉर्टेंट फार्मूला कहते हैं। इस फार्मूले के बारे में आप सभी लोग अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए, क्योंकि इसी फार्मूले का यूज़ करके इसके बहुत सारे अनुप्रयोग के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। तो यहाँ तक बच्चों एक बार आप सभी लोग अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए। अगर आपको किसी भी स्टेप में किसी भी पॉइंट में कोई भी समस्या दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो यहाँ तक एक बार आप सभी लोग अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए। इसके बाद इस फार्मूले के यहाँ पर बच्चों हम 2 इम्पॉर्टेंट और स्पेशल केस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो आप सभी लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो यहाँ तक एक बार अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए। तो यहाँ पर बच्चों आप सभी लोगों ने अच्छी तरीके से यहाँ तक नोट कर लिया होगा। अब यहाँ पर बच्चों हम बात करने वाले हैं
इस फार्मूले के दो इंपॉर्टेंट स्पेशल केस के बारे में, जहां पर बच्चों हम फाइंड करने वाले हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू कहां पर अधिकतम आपको प्राप्त होती है और कहां पर न्यूनतम प्राप्त होती है। तो इस केस में यहां पर बच्चों हम बात करने वाले हैं थीटा को लेकर के, क्योंकि यहां पर आप जानते हैं आपका साइन थीटा चल रहा है। तो साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो 0 डिग्री और 180 डिग्री पर यहाँ पर न्यूनतम होती है और 90 डिग्री पर यहाँ पर क्या होती है, अधिकतम होती है। तो इन्हीं दोनों पर यहाँ पर बच्चों हम चुंबकीय क्षेत्र बी का मान प्राप्त करने वाले हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम सबसे पहले फर्स्ट केस के अंदर में स्टडी करने वाले हैं। पहला केस यहाँ से बच्चों आपका होता है, यदि थीटा बराबर, अगर हम यहाँ पर 0 डिग्री या 180 डिग्री कंसीडर करते हैं, तो इस केस में यहाँ पर आप जानते हैं साइन 0 डिग्री पर इसका मान 0 होता है। इसी तरीके से यहाँ पर आप कह सकते हैं साइन 180 डिग्री पर इसका मान 0 होता है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर जो आपको चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त होने वाला है 0 और 180 डिग्री पर, यहाँ पर आपको चुंबकीय क्षेत्र B का मान 0 प्राप्त होता है। इसी टाइप से यहाँ पर बच्चों हम बात करने वाले हैं सेकंड केस के अंदर में, यदि थीटा का मान अगर यहाँ पर हम 90 डिग्री कंसीडर करते हैं, तो इस केस में साइन थीटा की यहाँ पर जो वैल्यू होती है 90 डिग्री पर 1 होती है। तो इस केस में यहाँ पर जो आपको चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त होने वाला है वो चुंबकीय क्षेत्र यहाँ से बच्चों आपको प्राप्त होता है B = म्यू नॉट IDL डिवाइड बाई 4 पाई r²। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको थीटा की वैल्यू अगर हम 90 लेते हैं तो ये चुंबकीय क्षेत्र आपको प्राप्त होता है। अगर हम थीटा की वैल्यू 0 डिग्री या 180 डिग्री लेते हैं तो यहाँ पर आपको चुंबकीय क्षेत्र 0 प्राप्त होता है। तो इस केस में यहाँ पर बच्चों आप कह सकते हैं कि थीटा अगर यहाँ पर 0 होता है या 180 होता है तो यहाँ पर आपको न्यूनतम चुंबकीय क्षेत्र मिलता है। अगर थीटा की वैल्यू यहाँ पर 90 होती है तो इस केस में चुंबकीय क्षेत्र का मान यहाँ पर आपको अधिकतम प्राप्त होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर बच्चों आपसे लोग इस टॉपिक के अंदर में दो इंपॉर्टेंट और स्पेशल केस के बारे में स्टडी करते हैं। आशा करते हैं कि आज की वीडियो आप सभी लोग को पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसी के साथ इस वीडियो को इसी पे एंड करते हैं। मिलते हैं आप सभी लोगों से बहुत जल्द अगले वीडियो लेक्चर के साथ में।